My name is architect Bhupender Prabhakar. I'm an associate director in one of the top architectural company, which is Arcop Associates Private Limited. सर ऐसा है, इसमें हमने ये कोशिश की है कि थोड़ा पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच यहाँ ली जाए। इसमें ये होता है कि जो हमने एनविसाज किया है वो ऐसे किया है कि मान लीजिए जो पेशेंट बेचारा भागता है ना इधर से उधर, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है, ये करीब 226 एकड़ का कैंपस है, जिसमें ये दो पार्ट में बटा हुआ है, जिसको हम नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस बोलते हैं। बीच में से आपका हाईवे निकलता है, दिल्ली कटरा हाईवे। तो इस कैंपस में के ऊपर की तरफ, जिसको हम नॉर्थ कैंपस बोलते हैं, दिस इज ऑल इंस्टीट्यूशनल पार्ट, जिसमें हमारा 750 बेड का हॉस्पिटल है, एकेडमिक ब्लॉक है, 100 स्टूडेंट एमबीबीएस का एकेडमिक ब्लॉक, फिर 60 स्टूडेंट्स नर्सिंग ब्लॉक है। उसके बाद आप समझ लीजिए हमारे पास ये 1000 सीटेड ऑडिटोरियम है, हमारे पास 30 बेड का आयुष ब्लॉक है, और 30 बेड के आयुष ब्लॉक के पीछे हमने वेरियस ध्यान रखा है, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको उगाया गया है, बगीचा बनाया गया है। और आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो ये आपका करीब 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 100 एकड़ का ये लैंड है नॉर्थ पार्सल, इसमें 750 बेड का अभी ये तैयार हो गया है, प्लस इसमें एक्सपेंशन का और रास्ता है। इसमें करीब करीब 750 बेड के सिमिलर काइंड ऑफ अ हॉस्पिटल ब्लॉक और बन सकते हैं, और एक एकेडमिक ब्लॉक 100 स्टूडेंट का और 60 स्टूडेंट का नर्सिंग ब्लॉक और बन सकता है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ की इंस्टीट्यूट के लिए भी यहाँ जगह छोड़ी गई है, और इसमें नाइट शेल्टर लोगों का जो आके रिलेटिव्स या रिश्तेदार आके रहेंगे, उनके लिए भी एक नाइट शेल्टर का इंतजाम किया गया है। 216 बेड्स हैं उसमें। इसके अलावा आप समझ लीजिए इसमें पूरा स्पोर्ट्स, बच्चे जो यहाँ यहाँ पढ़ेंगे, एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, उनका रिक्रिएशन का इंतजाम भी पूरा रखा गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। आउटडोर आप समझ लीजिए कि इसमें बनाया गया है पूरा ट्रैक एंड फील्ड, आपका टेबल टेनिस, इंडोर टेबल टेनिस, आउटडोर टेनिस, लॉन टेनिस, उन सबका रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ का भी जुगाड़ रखा गया है। पीछे टाइप 2 से लेके टाइप 7 तक प्लस डायरेक्टर बंगलों तक की हाउसिंग तैयार की गई है, और सभी स्टूडेंट्स को रहने के लिए यहाँ पर वेरियस हॉस्टल्स बनाए गए हैं, जिसमें अंडर ग्रेड बॉयज़, अंडर ग्रेड गर्ल्स, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड मैरिड हॉस्टल्स बनाए गए हैं। और इसके पीछे गेस्ट हाउस भी रखा गया है डिग्निटरीज को रुकवाने के लिए है। तो ये ऑल इन ऑल ये कैंपस अपने आप में पूरा है। हमने यहाँ पर करीब 2 एकड़ का प्लॉट रखा है अभी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल से बाहर ना जाएं, इस कैंपस से बाहर ना जाएं, उनको यहीं शिक्षा मिल जाए। और कब 3,500 करीब की खड़ी करने का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंशन का प्रोग्राम है। कम से कम 12 से 15,000 गाड़ियाँ आने वाले टाइम में यहाँ खड़ी होंगी जब इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये हमारा जो एनविसाज किया हमने, वो हमने कोशिश की है कि स्टेट ऑफ द आर्ट एक बढ़िया हॉस्पिटल प्लस पूरा कैंपस पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस जम्मू एंड कश्मीर को मिल जाए। ये आज इनॉग्रेट हो गया है। आने वाले समय में आरपॉप का एक दूसरा प्रोजेक्ट जो कि अवंतीपुर में एम्स है, वो भी हमने डिज़ाइन किया है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मे बी विद इन 1 ईयर और सो उसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा, और हमारी ख्वाहिश यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ही उसको भी इनॉग्रेट करें। कलरफुल जो आपने रात को देखा होगा फुव्वारे लगे हुए हैं, वो आगे आने वाले टाइम में हमारा जो गेट है और हमारे जो ये फुव्वारे लगे हुए हैं, ये सेल्फी पॉइंट्स बन जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ, लोग दूर दूर से आएंगे, हाईवे के लोग ऊपर से देखेंगे जब ये जगमगाएंगी लाइटें, रंग बिरंगी लाइटें जगमगाएंगी। हमारे को बहुत गर्व है, इस हॉस्पिटल का आज इनॉग्रेशन हो गया है। इससे पहले पिछले साल हमने 2 और एम्स डिज़ाइन किए थे, एम्स बिलासपुर और एम्स देवगढ़। उनका भी इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया था। आज हमारे और भी प्रोजेक्ट्स, जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया अपने भाषण में, जो आईआईएम विशाखापट्टनम, कुरनूल, आईआईटी हैदराबाद, वो भी आरकॉप के डिज़ाइन है, वो भी आज इनॉग्रेट किए हैं। और हमारे जो ये साथी हैं, मिस्टर चरणजीत वालिया, वाइस प्रेसिडेंट अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्होंने बहुत मेहनत करके जो हमने एक डिज़ाइन पे पेपर पे सोचा था, वो इन्होंने बहुत मेहनत करके वो बना के हमें दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई एम चरणजीत सिंह वालिया फ्रॉम एलोवेलिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड। यह हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में पूरे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन सब करते हैं काम।
और ये हमारी कंपनी का ये 5वां एम्स है। और अभी इस इनाग्रेशन के साथ साथ हमारी कंपनी का ये एक एम्स कैलकाटा भी इनाग्रेट हो रहा है, और आज जो एम्स हुआ है वो भी हमारा साथ साथ इनाग्रेट हो रहा है। ये हमें कंपनी को काम 2020 में अवार्ड हुआ था। उसके बाद जस्ट अवार्ड होते ही ये कोविड शुरू हो गया था, लेकिन उसके कोविड के बाद एक साल मतलब पूरा काम बंद रहा। उसके बाद यहाँ पे हमने 2021 से काम शुरू किया, जो आने वाले 3 साल में हमने इस प्रोजेक्ट को 3-3.5 साल में कंप्लीट किया। इसमें 2 पार्सल है, मतलब 96 एकड़ में एक हॉस्पिटल एकेडमिक ब्लॉक है, बाकी 127 एकड़ में रेजिडेंशियल ब्लॉक है। यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी जो यूज़ करी है कंपनी के एंगल से, CNC मशीन हमने सेपरेटली लगाई थी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जिससे मैन पावर हमारी बहुत सेविंग हुई। लगभग 24 हमने क्रेन यहाँ पे इंस्टॉल करी थी, जिससे स्पीड में काम हुआ। नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, GRC ग्लास रेनफोर्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो बाहर की आप फिनिश देखते हो ऐसी फिनिश आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आपने अंदर बिल्डिंग्स भी देखी है। ऑडिटोरियम का जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग है, क्योंकि भी इसके लिए सब लोग ने काफ़ी तारीफ़ करी है, और आपने देखा भी है कि कितने अच्छे से फंक्शन हुआ है, किस टाइप की फ्लोरिंग हुई है, कितना अच्छा फिनिश हुआ है। चैलेंज तो शुरू में ही जब हमने शुरू किया था, हमारी कंपनी को 2020 में काम मिला था, तो चैलेंज शुरू होते ही फर्स्ट डे मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वेरी नेक्स्ट डे कोविड लग गया। पूरे साल 2020 हम कुछ नहीं कर पाए। फिर यहाँ पे शुरू में क्या है, आपको पता है नदी के किनारे है ये, पूरा हमें 1.5 मीटर का एरिया पूरा फिलिंग करना पड़ा, जिसके लिए हमें 8 से 10 लाख क्यूमीटर रिवर बेड मटेरियल चाहिए था, जो माइनिंग बैन की वजह से हमें 5-6 महीने मिल ही नहीं पाया। फिर भी यहाँ पे डायरेक्टर साहब CPWD की हेल्प से और एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हमने यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तब हमें 5-6 महीने बाद ये स्ट्रीमलाइन हुआ। तो उसकी वजह से दिक्कत हुआ, उससे पहले कोविड, फिर किसान आंदोलन की वजह से काफ़ी काम ये नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी अब इस स्टेज में हमारी कंपनी ने बहुत अच्छे स्पीड में ये काम को कंप्लीट किया है। हमें अपने स्टाफ और मैं कंपनी की तरफ से एक बहुत अच्छी, हमारी सबकी फीलिंग यही है कि जो भी काम हमने कंपनी के लिए किया, वो एक अलग बात है, लेकिन ये हमने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया कि हम मेडिकल फैसिलिटी बना पाए, जो हर एक नागरिक के काम आएगी। हम लोग तो यहाँ से बना के चले जाएंगे, लेकिन ये आप लोगों के लिए, जम्मू वासी के लिए, जम्मू, पंजाब और हिमाचल के लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, जो अभी यहाँ से सब लोग वंचित थे।